हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज की वीडियो होने वाली है रिलेटेड टू CSS सिलेक्टर फ्यूडो क्लासेस। और जो फ्यूडो क्लासेस हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो है फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड और nth चाइल्ड। तो पहले जानते हैं फ्यूडो क्लासेस है क्या। तो CSS जो होता है वो काफ़ी तरह की फ्यूडो क्लासेस प्रोवाइड करवाता है और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट चाइल्ड, nth चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड के बारे में टू टारगेट स्पेसिफिक चिल्ड्रन ऑफ ए पेरेंट एलिमेंट। तो किसी भी पेरेंट एलिमेंट के स्पेसिफिक चिल्ड्रन को अगर पॉइंट करना हो ना, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग देयर कंप्लीट वैल्यू हम लोग फ्यूडो क्लासेस का भी यूज कर सकते हैं। तो दीज सिलेक्टर्स आर एसेंशियल फॉर अप्लाइंग स्टाइल्स बेस्ड अपॉन द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट, कि वो कहाँ पे है, पहले नंबर पे है, लास्ट पे है या nth किसी भी पर्टिकुलर नंबर पे है। तो उसको पर्टिकुलरली हम उसके ऑर्डर के हिसाब से, उसकी पोजीशन के हिसाब से लोकेट करवाने के लिए जो यूज होता है, दैट आर CSS सिलेक्टर फ्यूडो क्लासेस। तो पहले फ्यूडो क्लास की बात करते हैं फर्स्ट चाइल्ड। तो फर्स्ट चाइल्ड क्या करती है, इट सेलेक्ट्स द फर्स्ट चाइल्ड एलिमेंट विद इन इट्स पेरेंट। तो उस पेरेंट का जो भी पहला चाइल्ड एलिमेंट होगा ना, वो वाला ये सिंपली उसको दे देगी। अब मान लो ये कहाँ पे यूज होता है, मान लो जो फर्स्ट वाला चाइल्ड एलिमेंट है तो वो डायनेमिक है, तो वो डायनेमिक हो चाहे कुछ भी हो, बस उसकी पोजीशन के हिसाब से सिलेक्ट करवाना है ना। तो इसके लिए बहुत बढ़िया वे है उसके फर्स्ट चाइल्ड को एक्सेस करवा देना। तो इसके सिंटैक्स की अगर मैं बात करूँ तो टैग नेम एट्रीब्यूट इक्वल टू वैल्यू, और उसके बाद जो चाइल्ड टैग हमने करवाना है और उसकी फर्स्ट चाइल्ड। तो मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं उस लेवल के, बट हम लोग फिर बेसिकली उसके फर्स्ट चाइल्ड करवाएंगे। तो उसके लिए कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे, कोलन ऑपरेटर। तो इसको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ आपको कि कैसे फर्स्ट चाइल्ड को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो लेट्स सी। तो इस केस में भी हम यही वाला डमी HTML कोड यूज करेंगे और इसको जल्दी से कर लेते हैं इंस्पेक्ट। अब मान लो मुझे इस ड्रॉप डाउन लिस्ट की जो पहला चाइल्ड एलिमेंट है ना, उसको सिलेक्ट करवाना है। तो कैसे करवा सकता हूँ, सबसे पहले मुझे ये ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे है। तो इट इज देयर सेलेक्ट। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि सिलेक्ट इज द टैग नेम फॉर द ड्रॉप डाउन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसको जाके देख सकते हैं। तो इसको करते हैं Ctrl F। सबसे पहले सिंटेक्स में क्या आता है, टैग नेम, तो दैट इज सेलेक्ट एंड देन की ID इज इक्वल टू दिस, जो कि मैंने कॉपी कर ली है। ID इज इक्वल टू दिस एंड देन जैसे ही मैंने ये ID सिलेक्ट करी तो 1 आउट ऑफ 1 सिलेक्ट हो गया। दैट मीन्स आई सिलेक्टेड दिस ड्रॉप डाउन बटन। अब इसके मेरे पास ऑप्शंस के नाम के बहुत सारे चाहिए, तो मैं ऑप्शन, उसके बाद कॉलन इज यूज फॉर द फ्यूडो क्लासेस। तो आई विल राइट फर्स्ट -चाइल्ड। जैसे ही मैंने फर्स्ट चाइल्ड लिखा तो इट सिलेक्ट्स द फर्स्ट चाइल्ड एलिमेंट ऑफ, यू कैन सी इट इज 1 ऑफ 1। तो मान लो अगर आपको पता है कि आपको इसका बस पहला वैल्यू चुनना है, उस केस में भी आप फर्स्ट चाइल्ड फ्यूडो क्लास CSS सिलेक्टर का यूज कर सकते हो। और इन केस अगर फर्स्ट चाइल्ड डायनेमिक है तो आपको उसको हर हालत में सिलेक्ट करना ही है। तो यू कैन सिंपली राइट लाइक दिस एंड इट विल सेलेक्ट द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर पेरेंट वेब एलिमेंट irrespective of what the value is। तो दैट इज वेरी हेल्पफुल एक्चुअली। सिमिलरली बात कर लेते हैं अब लास्ट चाइल्ड फ्यूडो क्लास की। तो ये सिंपली उसका ऑपोजिट है, इट विल सेलेक्ट द लास्ट चाइल्ड एलिमेंट विद इन इट्स पेरेंट। तो सिंटेक्स सेम है, बस इसमें फर्स्ट चाइल्ड की जगह आपको लास्ट चाइल्ड लिखना पड़ेगा। तो सिमिलर एग्जांपल में हम लोग देखते हैं कि हाउ वी कैन डायरेक्टली एक्सेस द लास्ट चाइल्ड ऑफ ए पर्टिकुलर वेब एलिमेंट। इसी एग्जांपल की अगर बात करें कि जहाँ पे मैंने फर्स्ट चाइल्ड सेलेक्ट किया था, सिंपली आई विल राइट लास्ट, तो इट विल रिटर्न द लास्ट चाइल्ड ऑफ द पर्टिकुलर वेब एलिमेंट। तो ये आप देख सकते हैं लास्ट इज ब्राज़ील, तो इट सिंपली रिटर्न्ड मी द लास्ट चाइल्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर वेब एलिमेंट विच आई मेंशन्ड हियर। तो सेलेक्ट नाम के